मान लीजिए कि एक सिनेरियो है जिसमें एक ट्रेन आ रही है, 5 लोग दिख रहे हैं आपको और एक तरफ एक पर्सन दिखाई दे रहा है। ट्रेन का ट्रैक चेंज करने का जो पावर है वो आपके पास में है। तो ऐसे सिनेरियो में आप इन 5 लोगों को बचाएंगे या उस एक पर्सन को बचाएंगे। सेकंड सिनेरियो है कि मान लीजिए कि अभी भी पावर आपके पास ही है ट्रैक चेंज करने का और 5 लोगों को बचाना है, या वो एक पर्सन जो है वो आपका फैमिली मेम्बर है या आपका बेस्ट फ्रेंड है। तब आप क्या करेंगे? उन 5 लोगों को बचाएंगे या एक उस पर्सन को? आज है 20 जून और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो है आज का कोट देख लेते हैं। इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, वन हैज़ टू बी पॉजिटिव, व्हेन यू आर पॉजिटिव गुड थिंग्स हैपन। हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं भी दिख रही है पॉजिटिविटी तो भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो उस सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव रहने की उम्मीद देगी। तो भले ही आप कैसी भी कंडीशन में हो, आपको पॉजिटिव ज़रूर रहना है। भले ही आप किसी भी ट्रैप में फंसे हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। और जब आप पॉजिटिव होते हो तो आप अंदर से जो है वो अपना बेस्ट दे पाते हो। इसलिए निगेटिव नहीं सोचना है, ना ही निगेटिव लोगों से ज़्यादा साथ में रहना है। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर होगी तो आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर पाओगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा करोगे कुछ ना कुछ। और ये जो मैंने सिनेरियो आपको दिया वीडियो के स्टार्टिंग में, ये आप एथिक्स पढ़ते होगे तो वहाँ पे आपसे ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं केस स्टडीज़ में कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे। तो अगर आप अभी से तैयारी के दौरान ही ट्राई करते हो कि ऐसे सिनेरियो आएंगे तब मैं किस तरीके से थिंकिंग प्रोसेस होगी मेरी, ये थोड़ा थोड़ा करते चलिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही वेग चीज़ मैंने आपको एक दी है, ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप डिलेमा में होते हो। तो उस समय आप क्या डिसीज़न लोगे, आगे जाके जब आप ऑफिसर बनोगे वहाँ पे आपको बहुत काम आएगा। तो कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? और इसका आंसर था हमारा ऑप्शन डी, स्लोवाकिया। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एनुअल मीटिंग ऑफ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हेल्ड? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद और डी है हमारा जयपुर। तो करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये मीटिंग हेल्ड हुई है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर दूसरी भारत अमेरिका पहल जो है 17 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई? डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वॉज लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव? ऑप्शन ए है मिशन इंद्रधनुष, बी है हमारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और डी है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने मरीजों के स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटल बनाने और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाते आभा आईडी से जोड़ने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 1 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? व्हाट इज द प्लैनेट 9 रिसेंटली इज सीन इन न्यूज़? ऑप्शन ए है अ हाइपोथेटिकल प्लैनेट इन द आउटर रीजन ऑफ सोलर सिस्टम, ऑप्शन बी है अ मून ऑफ नेपच्यून, सी है कॉमेट्स फ्रॉम द क्यूपर बेल्ट और डी है ऑप्शन हमारा शनि का एक नया खोजा गया चंद्रमा, न्यूली डिस्कवर्ड मून ऑफ सैटर्न। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जो हमने सोचा है। खगोल विद लगभग एक दशक से बाहरी सौर मंडल में काल्पनिक नवे ग्रह प्लैनेट 9 की खोज कर रहे हैं। दूर के ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट की कक्षाओं में विसंगतियों को समझाने के लिए ये है। तो ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा है नहीं अभी, ऐसा वो सोच रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SDG 7 रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ऑप्शन ए है परमाणु ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना,
बी है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 50% तक कम करना। सी है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। और डी है दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करना। तो सही है हमारा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये SDG सारे याद होंगे, क्योंकि सिर्फ आप अगर देखें तो यूपी PCS में हर साल SDG के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। अगर आप देखा होगा आपने 2023 में एक ही पेपर में 2 जगह क्वेश्चन दिए हुए थे SDG से रिलेटेड। SDG इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। मेंस में आप अगर क्वेश्चन की शुरुआत अगर SDG से करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं या कंक्लूजन में लिखते हैं, उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं है याद करना, एक रोज़ देखते भी जाएंगे तो लर्न हो जाएगा वो। तो ये SDG 7 ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि दुनिया 2030 तक SDG 7 को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर नहीं है। 2018 में शुरू की गई यह वार्षिक रिपोर्ट SDG 7 प्रगति के लिए मुख्य संदर्भ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन 2 देशों के संदर्भ में समाचारों में रही है? जॉइंट, ठीक है, ऑप्शन ए है भारत और नेपाल, बी है ईरान और इराक, सी है भारत और चीन और डी है रूस और यूक्रेन। मैप से आपको समझ में आ गया होगा कि ये किससे रिलेटेड है, रूस और यूक्रेन से रिलेटेड है। भारत ने स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज से खुद को अलग कर लिया है। तो भारत, अगर आप लोग जानते ही होंगे, IR पढ़ते हैं तो रशिया की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रहता है, और ऐसे कुछ भी सिचुएशन आती है वो तो थोड़ा सा न्यूट्रल उसका स्टैंड होता है, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों स्वीकार शांति प्रस्ताव पर जोर दिया गया है। 15 जून 2024 में आयोजित शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध के प्रभाव पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से 2 मंत्रालय ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय, और डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। सही आंसर है हमारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये हाल ही में MOU साइन हुआ है कृषि किसान मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मैदान फेंकने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जसप्रीत बुमराह, बी है शाह अफरीदी, सी है हमारा लॉकी फर्ग्यूसन और डी है ट्रेंट बोल्ट। सही आंसर हमारा सी, लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्ग्यूसन ने त्रिनिदाद में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया। लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 विश्व कप मैच में गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक मैडन ओवर का जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं वो यूपी PCS प्रीलिम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? ऑप्शन ए है 156, बी है 166, सी है 176 और डी है 186। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 176। और ये जो इंडिसेस वगैरह होते हैं न सिर्फ ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप इनका यूज़ मेंस आंसर राइटिंग में करते हैं तो उससे आपके जो स्कोर होगा वो बढ़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिए जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इन इंडिसेस का यूज़ कर सकें। हाल ही में साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत की नवीनतम रैंकिंग 180 देशों में 176 है। भारत इस बार अपनी पिछली रैंकिंग के मुकाबले मामूली सुधार कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से खेलते हैं? ऑप्शन ए है नामीबिया, बी है इंग्लैंड, सी है कनाडा और डी है USA। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नामीबिया। नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। T20 विश्व कप 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम की 41 रन से हार के बाद नामीबिया के ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आप बस इनका वो याद रखिएगा कि ये किस देश से हैं, ये पूछा जा सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच बैंक हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साइंड एन MOU फॉर ई-माइग्रेट? ऑप्शन ए है PNB, बी है SBI, सी है येस बैंक और डी है एक्सिस बैंक। करेक्ट आंसर है SBI। हाल ही में विदेश मंत्रालय और SBI ने ई-माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अपने भुगतान गेटवे SBI ई-पे के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त
साथ डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये ई-माइग्रेट पोर्टल को 2014 में लॉन्च किया गया था। ये रिसेंट का पोर्टल नहीं, पुराना है। हो सकता है स्टेटमेंट में आपसे इस तरीके से कंफ्यूज कर दे। और ये हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश से खेलते हैं? इसी तरीके से पूछा भी जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। साथ ही जो सिनेरियो मैंने आपको दिया है उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। आप कुछ भी लिखा करिए, अगर आप लिखेंगे ना तभी तो पता चलेगा कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करिए, ताकि मुझे भी लगे कि जो हमारी टीम की तरफ से मेहनत हो रही है उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और कुछ भी आपका सजेशन हुआ कर रही है तो आप लिख दिया करिए कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर किया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं पर आंसर नहीं करते हैं, तो आंसर किया करिए। और फिर मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।